जीतने वालों को मेरा सलाम। एक सेनापति रेपुटेशन की ताकत बहुत अच्छे से समझता था। जू जिलियांग प्रसिद्ध सेनापति था शू राज्य का। युद्ध के समय उसने अपनी सेना को पास के कैंप भेज दिया और खुद 50 सैनिकों के साथ चुपचाप पास के शहर चला गया। वो शहर में घुसा था कि संतरियों ने आवाज दी कि दुश्मन सेनापति सीमा यी करीबन 1.5 लाख सैनिकों के साथ आ रहा है। लियांग ने सोचा कि हम छिपकर आए थे, कोई तो जासूस है हमारे बीच। खैर, उससे बाद में निपटेंगे। अभी सवाल है कि सीमा यी से कैसे निपटे। जू जिलियांग ने तत्काल अपने सैनिकों से कहा कि अपने ध्वज नीचे कर लो और शहर का गेट खोल दो। लियांग ने खुद जाकर साधु के कपड़े पहनकर शहर की मुख्य दीवार पर चढ़ गया। आती हुई 1.5 लाख सैनिकों की फौज को अनदेखा करके लियांग ने अगरबत्ती जलाई और गिटार जैसे बाजे के साथ गाने लगा। सीमा यी ने दूर से अपने दुश्मन को पहचान लिया था, लेकिन लियांग ने अपना ढोंग जारी रखा जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। सीमा यी कुछ देर तक देखता रहा। यह शहर बहुत आसानी से जीता जा सकता था और सीमा यी के सैनिक बेताब हो रहे थे इसे लूटने के लिए। सीमा यी ने सबको रोक कर रखा। कुछ देर तक खड़ा सोचता रहा। फिर वो अपने दुश्मन और शहर को तुरंत छोड़कर लौट गया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? जू जिलियांग को स्लीपिंग ड्रैगन के नाम से जाना जाता था। उसने अपने शातिर दिमाग से कई दुश्मनों को घेरा था। एक बार उसने नकली दस्तावेज बनवाकर दुश्मन सेना को गुमराह कर दूर भेज दिया और पीछे से शहर लूट लिया। एक बार राजा और सेनापति में लड़ाई करवाकर सेनापति को अपने साथ मिला लिया। ऐसी चालाकी और धोखे से उसने एक के बाद एक कई युद्ध जीते थे और उसकी यह रेपुटेशन और प्रतिष्ठा सारे राज्यों में फैली हुई थी। जब सीमा यी को पता चला कि जू जिलियांग शहर में अकेला है तो उसे लगा आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे। वो जल्दी से सैनिकों के साथ शहर जा पहुंचा। लेकिन जब उसने देखा कि लियांग दीवार पर चढ़कर गाना गा रहा है और गेट खोलकर पूरी सेना को शहर में घुसने का न्योता दे रहा है, तो वो पहले चौंका, फिर सावधान हुआ और आखिर में डर गया कि शहर में न जाने कितने सैनिक छिपे हो सकते हैं। आखिर लियांग की रेपुटेशन थी ही ऐसी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि रेपुटेशन इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ योर पावर। आपके पास जो भी एडवांटेज है, आपके पास पैसा है या आप इंटेलिजेंट हो या आपकी दुकान में अच्छा सामान मिलता है या आपके पास ताकत है या आप अच्छे कलाकार हैं, ये एडवांटेज तभी आपके काम आएगा जब आपकी रेपुटेशन अच्छी हो। अच्छी रेपुटेशन से आपका एडवांटेज कई गुना बढ़ जाता है। कई लोग दोस्त बन जाते हैं, कई दरवाजे खुल जाते हैं और कई दुश्मन डर के रहते हैं। और जब आपकी रेपुटेशन गिरती है तो आप कितने भी अच्छे या ताकतवर इंसान क्यों ना हो, आप पर प्रहार और अटैक होना शुरू हो जाते हैं और जल्दी से आपको शक्तिहीन कर दिया जाता है, जैसा अक्सर बाहुबलियों के साथ होता है। जब उनकी रेपुटेशन ज़रूरत से ज़्यादा बिगड़ जाती है तो पॉलिटिकल सपोर्ट खींच लिया जाता है और उनका एनकाउंटर हो जाता है। आप कहोगे कि हमारी ज़िंदगी में ये सब कहाँ होने वाला है। आपको कॉलेज में कैसे इंटरनल मार्क्स मिलते हैं या ऑफिस में कैसा प्रमोशन होता है, दोस्त आपकी कितनी मदद करते हैं या लोग आपकी बात पर कितना यकीन करते हैं, ये सब आपकी रेपुटेशन इमेज पर निर्भर करता है। लेकिन ऐसा क्यों? रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब 48 लॉज ऑफ पावर के चैप्टर 5 में देते हैं। वे कहते हैं कि हम किसी को भी पूरी तरह नहीं जान सकते। अपने दोस्तों और करीबियों के मन में क्या चलता है ये भी हम कभी पूरी तरह नहीं जान सकते। इसलिए किसी को भी जज करने के लिए दिमाग शॉर्टकट चुनता है। हम लोग बॉडी लैंग्वेज, पहनावा देखकर एक अंदाजा लगा लेते हैं और बाद में बर्ताव और एक्शन देखकर पक्का कर लेते हैं कि ये इंसान किस तरह का है, जिसे हम कहते हैं रेपुटेशन। लोग हमेशा विश्वास करने से पहले तथ्य को छोड़कर आपकी पुरानी रेपुटेशन का रेफरेंस लेते हैं। ये काम सब करते हैं, हमारे माँ बाप भी। अगर हमारी रेपुटेशन खराब है तो भाई बहन की डांट भी हमको ही पड़ती है। और एक बार जो रेपुटेशन बन या बिगड़ गई वो लंबे समय तक बनी रहती है, क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं कि वो आपके बारे में बैठकर सोचे कि यार वो इंसान तो बदल या सुधर गया है। अगर आपकी ऑफिस या कॉलेज में अच्छी रेपुटेशन है तो आपका अच्छे से टाइम कटेगा, बहुत सारी दिक्कतें छोटी हो जाएंगी और सीरियस गलतियां भी माफ़ हो जाएंगी। अच्छी रेपुटेशन के लिए क्या करें? इस जवाब के साथ वीडियो को समराइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात है कि शुरुआत में अच्छी रेपुटेशन बनाना आसान होता है।
क्योंकि आपको क्लीन स्लेट मिलती है। इसलिए हमेशा साफ सुथरे प्रेस किए हुए कपड़े पहनिए। समझदार लोग पंक्चुअलिटी और पर्सनल हाइजीन से आपको जज करते हैं। दूसरी प्रैक्टिकल बात है कि कभी भी अपने से पावरफुल इंसान से, मतलब जिससे आपको मदद की ज़रूरत पड़ती रहती है, उसे बेमतलब शिकायत का मौका मत दो। अगर आपके बॉस को पसंद है टाइम पर आना, तो उसके बिन टोके हमेशा टाइम पर आओ। ये एक चीज़ करने से आपकी बहुत सारी गलतियां माफ़ हो जाएंगी। मतलब एक छोटी कीमत में आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तीसरी बात है कि अच्छी रेपुटेशन जितना आपकी ताकत एग्जेजरेट करती है, बढ़ा के दिखाती है, उतनी आपकी कमज़ोरी भी छिपाती है। इसलिए हर किसी के लिए रेपुटेशन बनाना ज़रूरी है, नहीं तो आप पर वार होते रहेंगे। चौथी बात, याद रखें कि झूठ पर बनाई गई रेपुटेशन टंगी तलवार की तरह होती है, हमेशा सर पर उल्टी गिरती है। हमेशा अपने काम और अच्छी क्वालिटी जैसे ईमानदारी, हुनर, पंक्चुअलिटी, अपने काम का स्तर पर ही रेपुटेशन बनाएं, क्योंकि इस रेपुटेशन की आप खुद रक्षा कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पेज 3 सेलिब्रिटीज़, क्योंकि इनकी प्रसिद्धि का मुख्य सोर्स ये खुद नहीं, इनकी प्रसिद्धि बिग बॉस के सीजन के साथ आकर जल्दी से चली जाती है। इसलिए हमेशा अपने अच्छे काम और क्वालिटी पर ही रेपुटेशन बनाएं, जिसे आप खुद डिफेंड कर सको। अपनी रेपुटेशन बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी रेपुटेशन का इस्तेमाल लोगों के भले और मदद के लिए करें। वर्ड ऑफ माउथ से रेपुटेशन बढ़ाने का, प्रतिष्ठा को फैलाने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। अगर आपने रेपुटेशन बनाकर खो दी तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। हेटर्स और जलन करने वाले आप पर छोटे और बड़े अटैक ज़रूर करेंगे। बिगड़ी हुई रेपुटेशन सुधारने का और डिफेंड करने का बहुत अच्छा तरीका है कि अपने और अपने से बेहतर रेपुटेशन वाले लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाओ। ये सारे नेता, अभिनेता, लीडर, ब्रांड्स वगैरह करते रहते हैं। जैसे मैगी ने ब्रांड से लौटने के बाद जूही चावला की मॉडर्न इंडियन मदर की ब्रांड इमेज का इस्तेमाल किया भारतीय माँओं का विश्वास जीतने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो के बाद आपको ये सारी चीज़ें हर जगह दिखना लग जाएंगी। ये सब जानना ज़रूरी है क्योंकि आप हर जगह जॉब, बिजनेस, कॉलेज, पॉलिटिक्स, फ्रिक्शन, विद्रोह, चुगली का सामना करेंगे। अगर आपको दुश्मन की रेपुटेशन खत्म करनी है तो दो सबसे अच्छे टूल्स हैं, डाउट और सरकाज़म। ये पैतरा अक्सर इलेक्शन के समय पर इस्तेमाल होता है क्योंकि व्यंग लोगों का ध्यान खींचता है। जोक कुछ देर बाद भी याद रहता है और जिसके ऊपर जोक मारा गया है उसे लोग सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। अगर आप पर कोई पब्लिक में सरकाज़म या जोक मारे तो आपको अपनी प्रतिष्ठा कैसे बचानी चाहिए। लोगों के सामने कभी अपनी इमेज को सीरियसली मत लीजिए। अगर आप पर कोई पब्लिक में व्यंग कस रहा है तो उसके साथ मजाक में शामिल हो जाइए और खुद उसके साथ मजाक कीजिए। इससे साबित होता है कि आप अपनी कमज़ोरी पर हंसना जानते हो और आपकी इमेज को नुकसान की जगह फ़ायदा हो जाता है। हर रेपुटेशन भरोसे पर टिकी होती है जिसे सीधे गाली या आरोप लगाकर नहीं तोड़ा जा सकता। हमेशा डाउट से शुरुआत करें और फिर उस डाउट को मजाक और मीम में बदल दें। दोस्तों, प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन सीरीज़ का ये एपिसोड प्रैक्टिकल कूटनीति राजनीति में बदल गया, लेकिन ये सब आपके ज़रूर काम आएगा। सीरीज़ के पुराने एपिसोड ज़रूर देखिए और याद रखिए कि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।